हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। बच्चों, लास्ट लेक्चर में अपन ने अपरिमेय संख्याओं के बारे में डिस्कशन किया था और उनसे रिलेटेड अपन ने उनका दशमलव प्रसार भी देखा था। तो आज अपन यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे और सबसे पहले देखेंगे अंक गणित की आधारभूत परिमेय होती है वो अपने पास में क्या होती है उसको देखना है। तो कल अपन ने लास्ट में अभाज्य गुणनखंड के बारे में देखा था। तो अब अभाज्य गुणनखंड को ही लेते हुए एक थ्योरम है जिसका नाम है अंक गणित की आधारभूत परिमेय। तो अंक गणित की जो आधारभूत परिमेय होती है वो क्या होती है। तो भाज्य जो भी संख्या होती है उसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है और फिर अगर उनका अपन क्रम परिवर्तित कर देते हैं तो उनका मान हमेशा के लिए क्या रहता है, सदैव एक जैसा रहता है, अद्वितीय रहता है, यूनिक रहता है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। जैसे अपने पास में यहाँ पर भाज्य संख्या है, इसको किसके रूप में लिखना है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, गुणनखंड करते हुए फिर ये जो गुणनखंड का जो अपन क्रम परिवर्तित करेंगे तब उसका मान कैसा रहेगा, अद्वितीय रहेगा। तो इसको बच्चों अपन एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे अपने पास में लेट एग्जाम्पल के तौर पर कोई संख्या है 20। तो 20 के अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा, 2 गुणा कितना हो जाएगा, 5। तो अब इसमें अगर अपन इनको वापिस, ये संख्या थी वो कैसी थी, भाज्य थी, और भाज्य संख्या को किसके रूप में लिखा, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। तो यही अपना पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इनका क्रम परिवर्तित कर ले। जैसे यहां पर देखें तो 5 है, वो कहां है, लास्ट में है। तो इसको अगर मैं आगे ले आऊं तो जैसे यहां पर मैं ले आया 5, तो अपने पास में क्या हो गया, 2 गुणा 2। अब क्रम परिवर्तित किया तो वापिस इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो अपने पास में कितना आएगा, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4। 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा, तो वापिस 20 हो जाएगा। तो ये बात यहां से अपने को सीखनी है। जैसे इसका और क्रम परिवर्तित कर लेता हूं तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 2 गुणा 5 गुणा 2। तो अपने पास में ओवरऑल रिजल्ट देखें, क्रम परिवर्तित कर लें परंतु मान हमेशा कितना आ रहा है, अपने पास में 20 आ रहा है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। जैसे अपन ने कोई एग्जाम्पल लिया, वो लिया मान लेते हैं 30। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 15। और 15 में 2 का जाएगा नहीं तो 3 का देंगे तो कितना आएगा, 5। और फिर कितना हो जाएगा, 5। तो अपने पास में 30 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 × 3 × 5 अपने पास में ये रिजल्ट आता है। अब अगर इनका अपन क्रम परिवर्तित कर दें तो क्या मान में कोई चेंज आता है वो देखना है। अगर मैं 3 को आगे लिख दूं और 2 को बीच में लिख दूं और 5 को सेम जगह रहने देता हूं तो मैंने क्रम चेंज किया। क्रम चेंज करके वापिस देखा तो इसका भी गुणनफल वापिस कितना आ रहा था, 30 आ रहा था। तो क्रम को परिवर्तित कर रहे हैं परंतु मान उसका क्या रह रहा है, एक जैसा रह रहा है। जैसे यहां पर देखें, 5 को आगे ले आओ, फिर 3 को वहीं बीच में रहने दो, 2 को पीछे ले जाओ। तो कैसे भी करें अभाज्य संख्याओं का अपन क्रम परिवर्तित कर रहे हैं और जब क्रम परिवर्तित करने के बाद में वापिस गुणनफल इनका देखते हैं तो उनका मान कैसा रह रहा है, अद्वितीय, यूनिक, एक जैसा रह रहा है। और यही अपनी पहली क्या है, अंक गणित की आधारभूत परिमेय। एग्जाम व्यू की दृष्टि से देखा जाए तो बच्चों इसका स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि अंक गणित की आधारभूत परिमेय का कथन लिखिए। तो आपको क्या करना है, ये वाली लैंग्वेज लिखनी है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। चलो बच्चों, अगला अपन देखें तो आपके पास में एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। क्वेश्चन में क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 की घात n
अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, ये अपने को बताना है। कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होती है, अर्थात वो संख्या किससे मल्टीप्लाई होती है, कम से कम 10 से होगी, तभी तो वो कहां पर समाप्त होगी, 0 पर होगी। तो अपन देखें इकाई का अंक 0 कब आएगा, जैसे लेट एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं अपन, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे आपने लिया 20, तो 20 को अपन क्या लिखेंगे, 2 गुणा 10, अर्थात 20 में कम से कम 10 का तो भाग जाएगा ही जाएगा, और 10 का भाग जाएगा तो ये संख्या कौन से अंक पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी। ऐसे ही देखो बच्चों 100, तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 10 लिख सकते हैं, तो कम से कम एक 10 तो उसमें उपस्थित है, तभी अपने पास में इकाई अंक आएगा। तो यहां पर 2 10 थे, तो दाई का अंक भी क्या बन गया, 0 बन गया भाई। तो अपने को तो कम से कम एक 10 उपस्थित उसमें होगा ही होगा, और जब एक 10 उपस्थित होगा तो 10 किस किस से विभाजित होता है, 10 1 से भी होता है, खुद से भी होता है, और 2 से भी होता है, और 2 के साथ में किससे होता है, 5 से। अर्थात 10 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5, अर्थात दी गई संख्या 2 के साथ साथ में अगर 5 से भी विभाजित है तो वो 0 के अंक पर समाप्त होगी, वरना नहीं होगी। अगर वो 2 से तो विभाजित हो रही है, अगर 5 से विभाजित नहीं हो रही है, तो दैट्स मीन्स वो संख्या है वो 0 के अंक पर समाप्त कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसमें 10 उपस्थित नहीं है। और अगर 5 से हो रही है और 2 से नहीं हो रही है, तो भी वो 0 के ऊपर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसमें कहीं 10 उपस्थित तो नहीं होगा। तो अब इस बात को अपने को यहां पर नोट करना है। तो इसके हल में अपन बच्चों देखें तो अपने पास में क्या हो जाएगा इसके सॉल्यूशन में। अब इसका हल देखो, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड। तो अपने पास में 4 की करेंगे, 4 की घात 2 की घात कितनी हो जाएगी 2, और उसकी घात कितनी है अपने पास में n है। तो इसको अपन 4 की घात n को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2n लिख सकते हैं। अब अपने को देखना है कि क्या 2 की घात n में 2 और 5 का दोनों का भाग जाता है या नहीं जाता है, क्या ऐसा रूप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पर अपन देखें कि 2 की घात कितनी थी 1, और यहां पर 5 की घात कितनी थी 1, अर्थात इसका मैं अगर रूप बनाऊं तो 2 की घात m गुणा क्या बनेगा 5 की घात n, ऐसा रूप बनेगा। तो दैट्स मीन्स अगर ऐसा रूप आ रहा है उसमें तो वो संख्या क्या होगी आपके पास में, क्या होगी 0 पर समाप्त होगी, वरना नहीं होगी। या फिर ऐसी अपन लैंग्वेज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां 4 की घात n संख्या 2 से विभाजित है, परंतु 5 से विभाजित नहीं है। तो अब देखो 2 से तो है परंतु 5 से नहीं है, अतः संख्या 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये बात अपने को आंसर में नोट करनी है। तो अब इसमें देखें सर 2 से विभाजित कैसे, अब इधर ध्यान से देखें अपन कि सर ये 2 से विभाजित है वो कैसे। इधर नॉर्मली देखें अपन, जैसे यहां पर अपने पास में कितना आया था 2 की घात कितना आया था 2n आया था। अगर मैं इसमें 2 का भाग दूं तो मेरे पास में रिजल्ट में अपने पास में क्या आएगा, यहां पर 2 की घात कितनी है 1 है। अब देखो बच्चों बेस सेम है और बीच में भाग का साइन है, तो घातें क्या होती है घटती है। तो अपने पास में ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है 2 की घात 2n माइनस 1, अर्थात इस संख्या का इसमें भाग जा रहा है। ऐसे ही अगर मैं 5 को लेकर देखूं तो मेरे पास में क्या रिजल्ट आएगा। अब देखो 2 की पावर अपने पास में कितनी थी 2, और अपॉन में 5 की घात 1 करूं तो अब यहां पर क्या हो गई, आधार अपने पास में अलग अलग हो गई। तो अपन बच्चों घात को घटा नहीं सकते,
दैट्स मीन्स अपन ये कहेंगे कि यहां पर 5 का भाग नहीं जा रहा है। तो ये बच्चों एक थ्योरेटिकली क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को आपको विशेष विशेष ध्यान देना है। ऐसा एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है, उसको भी देखना, ट्राई करना होता है या नहीं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें तो बच्चों अपने पास में है अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए अपने को क्या करना है, एक तो मस ज्ञात करना सीखना है और एक लस ज्ञात करना सीखना है। ये ज्ञात करने से पहले अपन बच्चों इसकी डेफिनेशन सीख लेते हैं। मस को बच्चों अपन लिखेंगे एचसीएफ और लस को लिखेंगे एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले अपन बच्चों देखें, दो एग्जाम्पल है अपने पास में। तो सबसे पहला एग्जाम्पल दे रखा है, वो दे रखा है 8 और 20। अपन इस एग्जाम्पल से सीखते हैं कि एचसीएफ होता क्या है और एलसीएम होता क्या है। उसके बाद में अपन अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखें बच्चों 8 और एक संख्या दे रखी है 20। अब जब 8 को देखें बच्चों तो 8 के पहले तो अपन गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 8 के फैक्टर देखें तो 8 में 1 का भाग जाता है, 1 के बाद में अपने पास में 2 का जाता है, 2 के बाद में 4 का जाता है और 4 के बाद में 8। अर्थात 8 के गुणनखंड आए वो अपने पास में 1, 2, 4 और 8 है। ऐसे ही 20 में देखें तो 20 के गुणनखंड करेंगे तो अपने पास में क्या होगा, 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, फिर 10 का जा रहा है और फिर किसका जा रहा है, 20 का जा रहा है। तो अब इसमें अपन देखें बच्चों तो आपके पास में गुणनखंड है। अब कोई एक ऐसी संख्या या दो संख्या ऐसी होगी जो दोनों संख्याओं को विभाजित करेगी, 8 को भी करेगी और 20 को भी करेगी। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी है, एक तो अपने पास में संख्या है वो 2 है, जो 8 को भी विभाजित कर रही है और 20 को भी कर रही है। ऐसे ही सेकंड देखें तो एक और कौन सी आ रही है, एक 4 आ रही है और इधर भी कौन सी आ रही है, 4 आ रही है। और ऐसे आगे देखें तो इसमें 8 का तो 8 में भाग जाता है परंतु 20 में नहीं जाता। तो ये दो नंबर ऐसे हैं। अगर यहां से ये नंबर छोटी थी, कोई बड़ी होती तो यहां पर 2 की जगह 3 भी ऐसे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि अपन बड़ी तो इसमें और भी हो सकती थी, पर छोटी से छोटी संख्या यहां पर देखें तो अपने पास में यहां पर कितनी है, 2, और यहां पर 1 का भी भाग इसमें जा रहा है और 1 का भाग भी इसमें जा रहा है। तो यहां पर 3 संख्याएं आ गई। ठीक है, तो आप में इसमें क्या करना है, अब बड़ी से बड़ी संख्या यहां पर अपने पास में इसको विभाजित करने वाली कौन है, 4, और एक तो सब में उपस्थित होगी। भाई एक तो क्या होगी, सब में उपस्थित होगी जो दी गई संख्याओं को विभाजित करेगी। तो यहां पर अपने को डेफिनेशन में यह देखना है कि 8 और 20 को बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी विभाजित कर रही है, 4। तो यही अपना क्या होता है, मस होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ की परिभाषा इस एग्जाम्पल से अपन सीखें तो क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करेगी। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करेगी। अब अपन इसमें ही अगला देखें, एक संख्या है आपके पास में 8 और एक आपके पास में क्या है, 20। अब इसके मल्टीपल लिखते हैं, गुणज लिखते हैं। 8 के गुणज मतलब 8 का पहाड़ा, 8, 16, 24, 32, 40, ऐसे करते 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 ये आगे बढ़ती रहेगी। और ऐसे ही 20 में लिखें तो 20, 40, 40 के बाद में 60, 60 के बाद में 80, फिर 100, 120, ऐसे करते करते ये आगे बढ़ती रहेगी। अब अपन यहां पर ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो आपके पास में 8 से भी विभाजित होती है और 20 से भी विभाजित होती है, 8 से भी विभाजित हो और 20 से भी विभाजित हो। तो अपन देखें बच्चों तो 8 का भाग 40 में भी जाता है और इधर भी 40 में जाता है, उससे कोई छोटी संख्या नहीं है। ऐसे ही इसके पहाड़े में आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें भी 80 आएगा, 8 के पहाड़े में 80 आता ही है। और यहां पर ये 80 से भी विभाजित होगी, यहां पर भी ये 80 से विभाजित होगी।
तो 80 में 20 का भी भाग जाता है, 8 का भी जाता है। ऐसे ही आगे और बढ़ेंगे तो और ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या तो अपन ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो और संख्याएं नई नई आती जाएगी। तो यहां पर अपन देखें तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और वो सबसे छोटी संख्या है वो अपने पास में क्या है, 40 है। तो दैट्स मीन्स बच्चों अपन यहां पर कहेंगे कि 8 और जो 20 थी और उसमें सबसे छोटी संख्या थी 40, जो 8 से भी विभाजित होती है और 20 से भी विभाजित होती है। तो इसी 40 को अपन क्या कहेंगे, इन संख्याओं का एलसीएम कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, इन संख्याओं का एलसीएम। तो यहां से अपन बच्चों बात देखें, परिभाषा के तौर पर देखें तो अपन क्या सीख रहे हैं कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती है उसको तो अपन क्या कहेंगे, आज से एचसीएफ कहेंगे। और ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती है उसको अपन बच्चों क्या कहेंगे, एलसीएम कहेंगे। तो बच्चों इसकी अपन क्या करते हैं, डेफिनेशन, परिभाषा लिखते हैं। तो अब सबसे पहले देखें एचसीएफ। तो अपने पास में पहला पॉइंट हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, एक तो अपने को देखना है एचसीएफ। और एचसीएफ की अपन परिभाषा देखें तो आपके पास में क्या हो जाएगी, वह सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती है उसको तो अपन क्या कहेंगे, एचसीएफ कहेंगे। और ऐसे ही बच्चों एलसीएम में देखें कि एलसीएम की परिभाषा क्या होगी। तो एलसीएम में जिसको अपन क्या कहेंगे, लस कहेंगे, ठीक है। और एचसीएफ को अपन क्या कहेंगे, मस कहेंगे। अब देखो भाई एलसीएम में अपन ने क्या पढ़ा कि वह सबसे छोटी या छोटी से छोटी, वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को, दी गई संख्याओं से या दी गई संख्याओं से, ये सही रहेगा भाई, दी गई संख्याओं से विभाजित दी गई संख्याओं से विभाजित होती है उसको अपन क्या कहेंगे, एलसीएम। तो एचसीएफ में क्या हुआ, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती है। और एलसीएम में क्या हो जाएगा, वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को दी गई संख्याओं से विभाजित होती है। तो उसको अपन क्या कह देंगे, एलसीएम लस कहेंगे। अब आगे देखें, अपन वापस आगे बढ़ें तो आपके पास में एक एग्जाम्पल था 18 और 27। इसको अपन क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले देखें 18। तो 18 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग इसमें 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। तो अभाज्य गुणनखंड अपन ने लास्ट क्लास में सीखा था। ऐसे ही 27 में 2 का भाग नहीं जाता है तो किसका जाएगा, पहले 3 का कितनी बार, 9 बार, फिर 3 का कितनी बार, 3 बार, 3 का भाग कितनी बार, 1 बार। तो अपने पास में यहां से देखें तो 18 बराबर क्या आया, 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2, 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार। तो ऐसे ही 27 में क्या, 27 में देखें तो 3 की घात कितनी आ रही है, 3, और 2 तो इसमें उपस्थित है ही नहीं। तो अपने को एक तो देखना है एचसीएफ, ठीक है, किसका, 18 और 27 का। तो अगर ऐसा लिखा है एचसीएफ कोष्टक में लिखा है 18 और 27, तो इसको पढ़ने का तरीका होगा 18 और 27 का एचसीएफ। और इसको ही अपन बच्चों इंग्लिश में देखें तो एचसीएफ ऑफ 18 एंड 27 हो जाएगा। तो ऐसे ही अपने को एक ज्ञात करना है, क्या, इनका एलसीएम। तो किसका ज्ञात करना है, 18 और 27 का।
ये रिजल्ट अपने पास में क्या क्या आएंगे ये अपन देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले अपन देखें एचसीएफ। अब एचसीएफ में क्या करना है, उभयनिष्ठ जो कॉमन में है उसको ढूंढना है। तो कॉमन में देखें तो अपने पास में कौन है, यहां पर 3 है और कौन सी अविभाज्य संख्या कॉमन में आ रही है, 3 आ रही है। तो इसको नोट कर लो यहां पर 3, ठीक है भाई। और फिर इसमें छोटी घात देखनी है, तो छोटी घात यहां पर कितनी है 2, यहां पर कितनी है 3, तो अपने पास में छोटी घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ऐसे ही एलसीएम में क्या करना है, सभी को लेना है, सार्व सभी को, तो सभी को लेंगे तो 2 को भी लेंगे सर, 3 को भी लेंगे। फिर यहां पर बड़ी घात को लेना है, तो 2 की घात यहां पर तो 1 है, अगर यहां होती तो बच्चों 2 की घात यहां पर कितनी होती 0, तो 2 की घात 0 का मान कितना हो जाएगा 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापिस यही संख्या आएगी। तो अब यहां से देखें तो 2 की घात अपने को बड़ी लेनी है, तो यहां पर 0 है और यहां पर कितनी है 1, तो बड़ी कितनी हो गई 1। और यहां पर 3 में घात कितनी है 2, और 27 में कितनी है 3, तो यहां पर अपने को कितनी लेनी है 3 लेनी है। अब इस रिजल्ट को बच्चों अपन देखें तो आपके पास में क्या होगा, अब ये जो आया है ये तो आपका क्या होगा एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ तो अपने पास में कितना आ रहा है 9, 3 की घात 2 का मान कितना हो जाएगा 9। और एलसीएम में देखें तो आपके पास में बच्चों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 गुणा कितना हो जाएगा 27, और 27 गुणा 2 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो ये जो 54 आया है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो अगेन बच्चों इस बात को विशेष ध्यान करके नोट करना, क्या एलसीएम में क्या किया अपन ने, कॉमन लिया, इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन आ रहा था उसको लिया उभयनिष्ठ, तो कॉमन यहां पर कौन आ रहा था 3। फिर घात कैसी ली अपन ने, छोटी ली, तो छोटी घात में अपन देखें तो कितनी थी 2 थी, तो 2 आई, तो 3 की घात 2 का मान कितना हुआ 9, तो ये 9 ही अपना क्या हो गया एचसीएफ हो गया। फिर अपन देखें एलसीएम में, तो एलसीएम में अपन ने क्या किया, वापिस एलसीएम में अपन ने सभी को लिया, जितनी भी अभाज्य संख्या थी उन सबको लिया। अभाज्य संख्या यहां पर 2 थी, यहां पर 3 थी, यहां पर 3 थी, तो और वापस 2, तो 3 और 2 ही थी, तो यहां पर 2 को भी ले लिया और 3 को भी ले लिया। फिर यहां पर अपन ने क्या देखा, बड़ी घात को लेना है, और सब में बड़ी, तो 2 की घात 1 और 2 की घात 0, तो अपने पास में यहां पर बच्चों क्या आ जाएगी 2 की घात 1 हो जाएगी बड़ी, और 3 में बड़ी कितनी हो जाएगी 3। तो एचसीएफ में छोटी घातों को लेना है और एलसीएम में बड़ी घातों को लेना है, ये ध्यान रखना है। फिर इसको सॉल्व किया तो अपने पास में क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ऐसे करके आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये बच्चों इसकी परिभाषा हो गई थी एग्जाम्पल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। और 2 के अकॉर्डिंग देखें भाई, 2 के अकॉर्डिंग, ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हो गई। अगर 2 के अकॉर्डिंग देखें तो आपके पास में बच्चों क्या हो जाएगा, यहां से अपन ध्यान से देखें तो एक तो अपने को वापस एचसीएफ में देखना है और एक एलसीएम में देखना है क्या होता है। तो यहां पर अपन नोट करके ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एचसीएफ में लिखेंगे उभयनिष्ठ, निष्ठ, और उभयनिष्ठ में बच्चों ध्यान रखना है कैसी घात लेनी है, वो छोटी घात, और इनका फिर क्या करना है गुणन फल, ये ध्यान रखना है। इसमें क्या करना है सार्व, सभी को लेना है, ठीक है, सभी अभाज्य संख्याओं को, और घात कैसी लेनी है बड़ी घात, और बड़ी घातों का इनका क्या करना है गुणन फल, तो अपने पास में क्या आ जाएगा एलसीएम। तो ये आप बच्चों ट्रिक के अकॉर्डिंग इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब आगे देखें बच्चों, तो आपके पास में क्या है, यही मैं परिभाषा भी यहां पर लेके आया हूं, क्या है, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो यही तो अपन ने बात यहां पर देखी थी, क्या उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ में छोटी घात और उसका क्या गुणन फल। तो ऐसे ही नेक्स्ट एलसीएम में देखें तो एलसीएम में क्या है बच्चों, एलसीएम में लसम में समृद्ध, समृद्ध की जगह बच्चों सार्व भी लिखा हुआ मिल
सकता है। तो सारो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का क्या है, गुणनफल, उसको अपन क्या कहेंगे, एलसीएम कहेंगे। तो अपन पीछे देखें तो यही तो अपन ने पढ़ा था, उभयनिष्ठ छोटी घात का गुणनफल, सारो सभी बड़ी घात का क्या, गुणनफल। ये बातें आपको एलसीएम और एचसीएफ में ध्यान रखनी है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, लस और मस ज्ञात करना है। संख्या आपके पास में कौन कौन सी दे रखी है वो देखें। तो सबसे पहले बच्चों अपन देखें तो आपके पास में पहला नंबर है वो 80 है, दूसरा नंबर है वो अपने पास में कौन सा है, 300। तो 80 में सबसे पहले 2 का भाग देख के देखना है, 2 का भाग जा रहा है, इकाई का अंक 0 है तो 2 का जाएगा कितनी बार, 40 बार। 2 का भाग वापिस जा रहा है कितनी बार, 20 बार। 20 में 2 का भाग वापिस 10 बार। 10 में 2 का भाग वापिस 5 बार। 5 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 5 में 5 का जाएगा। ऐसे ही 300 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, इसमें अपना 2 का भाग देंगे तो कितनी बार, 150 बार। 2 का भाग देंगे तो कितनी बार, 75 बार। 75 में 2 का नहीं जा रहा तो अगली अभाज्य संख्या 3 के लिए देखेंगे। 3 के लिए देखें तो योग 12 हो रहा है, 12 में 3 का जाता है तो 75 में भी 3 का जाएगा। 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर पीछे बचा 1, 15 में कितनी बार जाएगा, अपने पास में 5 बार। अब 25 आ गया, 25 में अंकों का योग होता है वो अपने पास में कितना होता है, 7। तो 3 का नहीं जा रहा है तो किसका जाएगा, 5 का। 5 का कितनी बार, 5 बार। 5 में 5 का भाग 1 बार। तो ऐसे करके आपको बच्चों क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। अब जैसे ही अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं तो आप क्या करोगे, इनको घातांक के रूप में नोट कर लोगे। तो घातांक के रूप में नोट करें, ठीक है। तो 80 बराबर आपके पास में क्या आया, 2 की घात। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4। तो 2 की घात कितनी हो गई, 4 गुणा 5 कितनी बार आया, 1 बार। तो 5 की घात कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे देखें 300। तो 300 बराबर क्या होगा, 2 की घात कितनी हो जाएगी, 1 2 बार आ रहा है 2, फिर गुणा 3 की घात कितनी हो जाएगी, 3 एक बार ही आ रहा है तो 1, और फिर 5, 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो उसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब अपने को क्या करना है, इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। किसका ज्ञात करना है, 80 और 300 का। 80 और 300 का अपन एचसीएफ देखें बच्चों तो आपके पास में एचसीएफ में अपन ने पढ़ा क्या था, कॉमन कौन है उसको लेना है। तो कॉमन यहां पर कौन है बच्चों, 2 है, और कौन है बच्चों, 5 है। तो अभाज्य संख्या ऐसी 2 है जो क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। एक तो 2 आ रही है और एक कौन आ रही है, 5 आ रही है। अब इसमें अपन देखेंगे कि घात कैसी लेनी थी, इसमें छोटी लेनी थी। तो छोटी घात देखें तो 2 की घात यहां पर कितनी है, 2 है, यहां पर कितनी है, 4 है। तो 2 की घात छोटी कितनी हो गई, 2 हो जाएगी। ऐसे ही 3 में देखें, यहां 1 है वहां 0 है तो उसका मान तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है भाई। यहां पर 5 में यहां पर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अपन इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो अपने पास में रिजल्ट क्या होगा, 2 की घात 2 गुणा 4 और 5 की घात 1 मतलब 5, 4 गुणा 5 अपने पास में कितना आ गया, 20। तो ये जो 20 आया है वो अपना क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ किसका हुआ, 80 और 300 का। ऐसे ही बच्चों अपन एलसीएम देखें, किसका बच्चों, 80 और 300 का। तो अपने पास में कितना हो जाएगा, सबको लेना है। किसको लेना है, सबको। 2 को भी लेना है सर, 3 को भी लेना है और 5 को भी लेना है। तो सबसे पहले अपन बच्चों देखें तो आपके पास में 2 की घात यहां से कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बड़ी लेनी है, अब की बार एलसीएम में यही पढ़ा था, सबको लेना है, बड़ी घात को लेना है। तो 2 की घात देखिए तो यहां पर 2, यहां पर 4, तो बड़ी कितनी आई, 4। 3 की घात ऊपर नहीं है तो 3 की घात ऊपर कितनी होगी, 0, तभी उसका मान 1 होगा। तो वहां 0 यहां 1, तो बड़ी हो गई 1। फिर 5 की घात, यहां 1 यहां 2, तो यहां पर कितनी हो जाएगी, 2।
तो ऐसे करके अपन बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो 2 की घात 4 कितना हो गया 16 गुणा 3 गुणा कितना हो जाएगा 25। अब यहां से देखें 16 तीय कितने होते हैं 48, 48 गुणा 25 अपना क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। तो 48 गुणा 25 देखें तो 48 गुणा 25 कितना होगा 25 आठे कितने होते हैं 200, हासिल कितनी हुई 20, 25 चौके 100, 100 और 20 कितने होंगे बच्चों 1200। तो अपने पास में आंसर कितना आ गया 1200 आ गया। तो देखो इस 80 का जो आपके पास में एलसीएम आया, एलसीएम आया वो तो कितना आया 1200 आया, और एचसीएफ आया वो अपने पास में कितना आ गया 20 आ गया। तो कुछ नहीं करना, एलसीएम में आपको सबको लेना है, बड़ी घातों को लेना है और गुणा करना है। एचसीएफ में कॉमन है उनको लेना है, और घातें कैसी लेनी है छोटी वाली, और हल करना है। तो ये है आपका एलसीएम और एचसीएफ, और यही इसी विधि को अपन क्या कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ऐसे करके करना है। अब आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखें कैसा है भाई। क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके इन संख्याओं का लस ज्ञात कीजिए। केवल क्या दे रखा है लस एलसीएम। ठीक है, आप बच्चों लस के साथ लस व मस क्वेश्चन को थोड़ा और भी बड़ा बना दें, है कि नहीं। यहां तो केवल लस पूछा था तो केवल लस ज्ञात करना है। अब लस और मस अपन दोनों देख लेते हैं कि 3 संख्याओं का यूज करते हुए लस और मस कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों इसके हल में देखें आप, सबसे पहले क्या दे रखा है ये क्वेश्चन 40, 30 और 126 ये दे रखी है। तो पहले अपन 40 के क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 40 में बच्चों 2 का भाग 20 बार, 2 का भाग 5 बार, सॉरी 2 का भाग कितनी बार जाएगा 2 का भाग कितनी बार जाएगा 10 बार, 2 का भाग 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार। ऐसे ही 36 के करेंगे तो 2 का भाग जा रहा है इकाई अंक 6 है, तो कितनी बार 18 बार, 18 में वापिस 2 का भाग जा रहा है कितनी बार 9 बार। फिर अगली अभाज्य संख्या 3, 9 में 3 का 3 बार, 3 में 3 का 1 बार, तो 3 में 3 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो आगे, अब आपके पास में अगली संख्या है वो कितनी है 126। अब 126 में देखो 2 का भाग जा रहा है कितनी बार 2 का भाग अपन देंगे 6 बार, और 2 का भाग इसमें कितनी बार 3 बार। फिर 2 का भाग अपन देखें तो आपके पास में 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो 2 का भाग नहीं जा रहा है तो किसका भाग देंगे 2 का भाग यहां पर अपने पास में कितनी बार गया था 6 बार 3 बार। तो अगला देखेंगे 3 के लिए, तो 3 के लिए यहां पर कितना हो जाएगा 3 का भाग देंगे भाई, तो 3 का भाग यहां पर कितनी बार जाएगा इसमें 2 बार 1 बार, फिर वापस 3 का जा रहा है कितनी बार 7 बार, फिर 7 में 7 का भाग 1 बार। तो ऐसे करके अपन बच्चों अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में अपना टारगेट क्या था घातांक के रूप में लिखना, घात के रूप में लिखना। तो बच्चों ये जो 40 है 40 को अपन क्या लिखेंगे 2 की घात 2 कितनी बार आया 3 बार, गुणा 5 कितनी बार आया 1 बार। ठीक है भाई, फिर 36 बराबर 2 की घात कितनी हो जाएगी 2, और 3 की घात कितनी हो जाएगी 2। फिर अपने पास में 126, तो 126 बराबर क्या हो जाएगा 2 की घात 1, 3 की घात 2 और 7 की घात 1। तो ऐसे करके अपने पास में क्या आ जाएंगे नंबर्स आ जाएंगे। अब अपने को एचसीएफ देखना है और एलसीएम। तो पहले एलसीएम पूछा था इसने, तो अपन एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किन का ज्ञात करना है 40, 36 और 126, ये अपने को एलसीएम ज्ञात करना है इन 3 संख्याओं का। तो अब बच्चों यहां से देखें अपन इन 3 संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें तो आपके पास में क्या रिजल्ट आएगा। तो एलसीएम में अपन ने देखा था सबको लेना है, तो सर 2 को भी लेना है, 3 को भी लेना है, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, तो सारी की सारी अभाज्य संख्याओं को ले ली। फिर एलसीएम में अपन ने क्या पढ़ा था बड़ी संख्या घात लेनी है,
2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, तो 2 की घात कितनी हो गई 3। 3 की घात 2, यहाँ है नहीं, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी 2। 5 की घात 1, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, तो 5 की घात 1। 7 की घात 1 यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है नहीं, तो कितनी हो जाएगी 1। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 3 कितना होता है बच्चों 8 होता है, और 3 की घात 2 कितना होता है अपने पास में 9, और ये 5 की घात 1 5, और 7 की घात 1 7। ठीक है, तो ऐसे करके अपन आगे बढ़े तो 8 गुणा 9 कितना हो जाएगा 72, गुणा 5 गुणा 7, 72 गुणा 5 करेंगे तो पंजोड़ी 10 हासिल 1 35 और 1 36, और गुणा कितना हो जाएगा 7। अब इसको अपन सॉल्व करके देखें तो आपके पास में बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, अब यहां से अपन देखें तो 7 का 0 ये हो जाएगा, 42 हासिल कितनी हो जाएगी 4, और 21 और 4 कितने हो जाएंगे 25। तो अपना आंसर कितना हो गया बच्चों 2520। तो ये इन संख्याओं का क्या आया एलसीएम। अगर आपको एचसीएफ पूछ लिया जाता, इस सवाल में तो नहीं, अपन ने बना लिया है अब क्वेश्चन, तो अपना एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ में क्या होगा, किसका ज्ञात कर रहे हैं इन तीन संख्याओं का, 40 का, फिर कौन सी है 36 और 126। अब इन संख्याओं का देखें आपके पास में एचसीएफ कितना होगा, तो कॉमन देखो, तो कॉमन कौन आ रहा है 2 आ रहा है, और 2 कितनी बार आ रहा है, यहां पर 2 देखें बच्चों 2 आ गया, फिर 3 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा, 2 ही आ रहा है। फिर एलसीएम में एचसीएफ में अपन ने क्या पढ़ा था, एचसीएफ में ये देखा था कि सबसे छोटी घात छोटी घात 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, तो अपना आंसर कितना हो गया 2। एचसीएफ पूछा होता तो 2 आता, इसने एलसीएम पूछ रखा था तो अपने पास में कितना आया 2520। तो ऐसे 3 नंबर आ जाए और उनका लस और मस पूछ लें तो आपको इस प्रोसेस से आगे बढ़ना है। वहां 2 नंबरों के लिए था, यहां 3 नंबरों के लिए। तो वापिस बच्चों एचसीएफ उभयनिष्ठ घात छोटी और उनका गुणनफल, एलसीएम में अपन क्या करेंगे सबको लेना है, ठीक है, और घात उसमें कैसे लेंगे बड़ी, और फिर उनका क्या करना है गुणनफल। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, तो अगले क्वेश्चन में अपने पास में क्या आएगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, 306 और 657 दोनों से विभाज्य हो तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह सबसे छोटी संख्या लिखिए जो 306 और 657 दोनों से विभाज्य है, छोटी संख्या है और इन दोनों से विभाज्य है। तो ऐसा किससे कौन सी परिभाषा में पढ़ा था, एलसीएम की परिभाषा में। तो अर्थात इस क्वेश्चन में अपने को ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। अब ये पता पड़ गया तो बच्चों इस क्वेश्चन को अपन इजीली अब कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में अपन बच्चों देखें तो इसके सॉल्यूशन में देखें तो आपके पास में क्या हो जाएगा, सबसे पहले 306, ठीक है, इसका क्या करेंगे गुणनखंड, तो 2 का भाग इसमें जा रहा है 1 बार 5 बार, 1 बार 5 बार 3 बार, फिर 2 का नहीं जा रहा है, क्या 3 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है बच्चों 5 बार 1 बार, फिर वापस 3 का जा रहा है कितनी बार 1 बार, और पीछे कितना रह जाएगा बच्चों 2 21 में कितनी बार 7 बार, 17 रहा, तो 17 ये खुद अभाज्य है तो अभाज्य में अभाज्य का ही जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। फिर है 657, तो इसमें 2 का तो नहीं जा रहा है, क्या अपने पास में 3 का जा रहा है, तो अंकों का योग करके देखें 11 और 7 18, 3 का बिल्कुल जा रहा है, 2 बार 1 बार और कितनी बार 9 बार, फिर वापस योग करके देखें 10 और 2 12, वापस 3 का जा रहा है, तो अपन योग इसमें 3 का भाग कितनी बार 7 बार, और इसमें कितनी बार 73 बार, और उसके बाद में 73 खुद एक ऐसी है अभाज्य है, तो 73 में किसका जाएगा 73 का जाएगा, और कितनी बार 1 बार। ये अपने पास में आ गई, ये तो अपन ने क्या कर लिया अभाज्य गुणनखंड। अब अपन क्या करेंगे 306 थे उनको घातांक के रूप में, तो 2 की घात 1, 3 की घात 2 और 17 की घात 1, फिर 657 बराबर क्या होगा 3 की घात 2 और 73 की घात 1, ऐसा कुछ करके आ जाएगा। अपने को क्या ज्ञात करना है एलसीएम किसका 306 और 657।
अब बच्चों देखें तो एलसीएम में क्या पढ़ा था अपन ने बच्चों, सबको लेना है, 2 को भी लेना है, 3 को भी लेना है, 17 को भी लेना है और 73 को भी लेना है। अब इसमें देखें बच्चों, इनको मल्टीप्लाई करें तो 6 गुना कितना हो जाएगा, 17 गुना 73, 6 गुना इसको करेंगे तो 42 और बच्चों 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 102 गुना कितना हो जाएगा 73। अब इनको आप रफली कॉपी में क्या करें, मल्टीप्लाई करें, आपके पास में रिजल्ट क्या आता है ये आपको देखना है। तो फटाक से आप रफ कॉपी में इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तब तक मैं भी कर लेता हूं। तो आपके पास में 102 गुना 73 करना है आपको। तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा बच्चों, 6 गुना 17 गुना 73, मतलब 102 गुना 73, 102 गुना 73, 73। तो ये आपके पास में रिजल्ट आएगा 7446। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। वह सबसे छोटी संख्या है, ये सबसे छोटी संख्या है जिसमें बच्चों 657 का भी भाग जाता है, 657 का भी भाग जाता है। और इसमें बच्चों आपके पास में इसका भी भाग जाएगा, 306 का भी, 306 का भी भाग जाएगा। जो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, एक बार देख लेते हैं। 2 3 3 3 का स्क्वायर, बिल्कुल, ओ 3 का स्क्वायर था यहाँ, ठीक है, ये मिस्टेक हुई। मैंने कहा यार आंसर ऐसे कुछ अलग सा आ रहा था है। तो इसमें अपन देखें बच्चों, तो वापस यहाँ से अपन क्या करते हैं, कैलकुलेशन दोबारा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में रिजल्ट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो कितना हो जाएगा, 9 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18, फिर 18 गुना 17 गुना अपने को करना है। तो 18 गुना अपन 17 देखें तो आपके पास में 17 गुना 18 होगा, वो होगा 306। कितना होगा भाई, 306, ये हो जाएगा 306। अब 306 गुना 73 करना है। अब 306 और गुणा क्या करेंगे 73, तो आपके पास में आंसर आएगा 22,338 और ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ये सबसे छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से क्या होती है, विभाजित होती है। तो यहां पर बच्चों स्क्वायर नोट करना भूल गए थे भाई, तो ऐसे गलती मत करना है। बड़ी घात लेनी थी ना, ठीक है, 2 की घात 1 हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, 17 की घात 1, 73 की घात 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 22,338। चलो, तो ऐसा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, अलग प्रकार का था। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ये क्वेश्चन दे रखा है, द्वारा 30, 72 और 432 का मस तथा लस ज्ञात करना। 3 संख्याओं का लस और मस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है। तो अब इस क्वेश्चन को बच्चों एक 3 अंकों का है तो कर लेते हैं, बाकी ज्यादा देखें ऐसे। 2 का भाग कितनी बार, 15 बार, 3 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार। ऐसे ही देखें 72, तो 72 में 2 का भाग 3 बार 6 बार, 2 का भाग 18 बार, फिर 2 का भाग अपने पास में 9 बार, और फिर 3 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार। फिर ऐसे ही देखें 432, तो 432 में अपने पास में 2 का भाग 2 बार, 1 बार 6 बार, 2 का भाग 1 बार 0 बार 8 बार। ये यहाँ गलती होती है बच्चों। अब देखो 2 में तो 1 तक दे दिया, फिर 16 में सीधा देते हैं और लिखते हैं 8 और हो जाता है 18, और यहाँ मिस्टेक हो जाती है और क्वेश्चन अपना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो अपने को क्या करना है, भाग टूट गया था, 1 में भाग नहीं जा रहा था, तो उसके लिए 0 उतारना है। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ बहुत गलती करते हैं भाई एग्जाम में भी। तो अब यहाँ पर देखें 5 4 आ जाएगा और 2 का भाग देंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा 2 7, फिर 3 का 9 टाइम्स, और फिर वापस 3 का 3 टाइम्स और 3 का 1। तो अपने पास में
432 बराबर क्या आया, 1 2 3 4। तो 2 की घात कितनी आई, 4। 3 की घात कितनी आई, 3। और फिर 72 में देखें बच्चों, तो 2 की घात कितनी आई, 3। और 3 की घात कितनी आई, 2। और 30 में देखें तो आपके पास में कितनी आई, 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। ऐसे करके अपने पास में रिजल्ट आ गया। अब इसमें देखें बच्चों, आपको पहले पूछा था एचसीएफ, तो पहले अपन एचसीएफ ज्ञात करते हैं, किसका, 30 का, 72 का और 432 का। तो इसमें क्या करना है, आपको कॉमन देखना है। तो कॉमन सर यहां पर एक तो 2 आ रहा है और एक कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अपन इसमें कॉमन देखें तो एक तो 2 आ रहा है और एक कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। अब 2 की पावर छोटी लेनी है, ये बड़ी, तो एचसीएफ है तो छोटी लेनी है। और 3 में भी कितनी हो जाएगी, 1। तो 2 गुणा 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 6। ऐसे ही एलसीएम में देखना है। एलसीएम में, तो एलसीएम में अपन देखेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा। अब इसमें देखें एलसीएम में, तो आपके पास में ये हो जाएगा। एलसीएम किसका ज्ञात कर रहे हैं, 30 का, 72 का और 432 का। तो इसमें एलसीएम में देखें तो आपके पास में रिजल्ट में क्या होगा, सबको लेना है सर, 2 को भी लेना है, 3 को भी लेना है, 5 को भी लेना है। बड़ी घात लेनी है तो 2 की घात 4, 3 की घात 3 और 5 की घात 1। तो अब इसमें देखें बच्चों, तो यहां पर कितना हो जाएगा 16, यहां पर कितना हो जाएगा 27 और यहां पर कितना हो जाएगा 5। इनको गुणा करना है, रफ कॉपी निकालें और फटाफट गुणा करें। तो कितना है, 16 गुणा 27 गुणा 27 के बाद में कितना है मल्टीप्लाई में 5। तो ये आपके पास में कितना आ रहा है, 2160। तो वह सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से क्या होती है, विभाजित। तो ये अपना होगा, वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो एचसीएफ अपने पास में कितना आया, 6 आया। तो एचसीएफ में वही बच्चों कॉमन लेना है और छोटी घात लेनी है, और इसमें सबको लेना है, बड़ी घात लेनी है और गुणा करना है। चलो अगला देखें। अगला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे देखें तो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यह ध्यान से देखें। क्वेश्चन क्या है, यदि 85 और 153 के मस को इसके रूप में व्यक्त किया जाता है, किसके रूप में व्यक्त किया जाता है, 85 n माइनस 153 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो n का मान है, और ऑप्शन दे रखे हैं 3 2 4 1। तो एक बार आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें मैं हिंट दे देता हूं आपको, 85 और 153 का आप मस ज्ञात करेंगे। क्या मस आता है, उस मस को इसके बराबर रखना है, फिर आपके पास में किसका मान आ जाएगा, n का। तो आप बच्चों एक बार के लिए इसको ट्राई करें। अब इसके लिए अपन आगे देखें बच्चों, हल देखें तो हल में आपके पास में क्या हो जाएगा, पहले 85 को लेंगे, 85 में 2 का भाग कितनी बार, 2 का भाग नहीं जाता सर। तो अगली अभाज्य संख्या देखो, अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है सर। 3 का भाग जाता है क्या, योग करते हैं 8 और 5 13, नहीं जाता। तो किसका जा रहा है, 5 का। कितनी बार, 1 बार, पीछे बचे 3, कितनी बार, 17 बार। तो 17 में 17 का भाग 1 बार, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। फिर 153 में देखो सर, इसमें क्या 3 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 5 बार 1 बार। 3 का जा रहा है वापिस, कितनी बार, 1 बार 7 बार। फिर 17 में 17 का भाग 1 बार। अब इसमें देखें तो 85 बराबर 85 को आप क्या लिखोगे बच्चों, यहां लिख देते हैं 5 की घात 1 गुणा 17 की घात 1, और 153 को आप क्या लिखोगे बच्चों, 3 की घात 2 गुणा 17 की घात 1। तो अब यहां पर आपको क्या ज्ञात करना था, एचसीएफ ज्ञात करना था बच्चों। और एचसीएफ में देखें, एचसीएफ में देखें, एचसीएफ किन किन का ज्ञात करना था, 85 और 153। तो उभयनिष्ठ को लेना है, तो उभयनिष्ठ यहां पर कौन आ रहा है, 17 आ रहा है, और घात छोटी लेनी है, तो घात यहां पर अपने पास में बच्चों कितनी हो जाएगी, 1। तो आंसर कितना आ गया, 17। तो एचसीएफ का मान कितना आया,
17 आ गया। अब इस HCF के मान को यूज करते हुए आपको n का मान ज्ञात करना है। तो HCF बराबर कितना दे रखा था, HCF को इसके रूप में व्यक्त किया था और वो अपने पास में कितना 17 था। अब इसमें देखें बच्चों तो आपके पास में रिजल्ट क्या हो जाएगा, 85n 85n बराबर 153 इधर किसका है, माइनस का, उधर जाएगा तो प्लस का, तो 153 प्लस कितना होगा 17। तो 85n बराबर इसमें 7 3 10 हासिल कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 5 और 1 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और 1 का 1। तो अपने पास में बच्चों ध्यान से देखें तो n बराबर कितना आया 170/85। तो अपने पास में 85 का भाग देना है, तो 17 से ये क्या हो रहा है बच्चों, कैंसिल आउट हो रहा है। तो इसको अपन कैंसिल आउट करें 17 से, 17 का भाग इसमें 10 बार, 17 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। तो अपन यहां से देखें बच्चों तो आपके पास में 10 बार और इसमें कितनी बार गया 5 बार। तो अपने पास में n बराबर रिजल्ट क्या आया 10/5 बराबर कितना हो जाएगा 2। यही जो रिजल्ट लास्ट में आया है यही अपना क्या होगा आंसर। तो n का मान कितना आ रहा है आपके पास में 2 आ रहा है। अब चलो नेक्स्ट देखें बच्चों आपके पास में। तो बच्चों यहाँ पर आज का अपना वर्क फिनिश होता है। तो आज अपन ने बच्चों इस क्लास में HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं ये अपन ने सीखा है। और आप बच्चों घर जाके वापस इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से प्रैक्टिस करें, दोबारा देखें इन क्वेश्चंस को घर पे बैठ के और ट्राई करें कि आपसे खुद से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर आप बुक के एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस भी देखें कि वो खुद से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। खुद की प्रैक्टिस ही एग्जाम में काम आएगी। तो बच्चों इस क्लास को आज के लिए अपन फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।